तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग फिर से, कल जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न दिए थे हम, एक प्रश्न दिए थे, जो बना लिए हैं ठीक है, अपना अपना मिलाएंगे कि वैसे ही बनाए हैं कि नहीं। तो किताब दीजिएगा भाई, कौन प्रश्न था? ट्रिगोनोमेट्री है ना, लेकिन ऐसे नहीं बोलोगे, ये 8वां चैप्टर है। क्लास 10th के गणित का क्या चैप्टर है ये? हाँ, 8वां चैप्टर। क्या बोलेंगे इसको? ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। यहाँ से कितने मार्क्स के चैप्टर क्वेश्चन आएंगे इसमें? त्रिकोणमिति लगभग 40 प्लस अंक, 40 प्लस अंक है ना, प्लस लगा दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो केवल एक चैप्टर पढ़ करके 40 अंक आ रहा है बच्चों, तो आप लोगों को जी जान लगा देनी चाहिए कि इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले हैं, सवाले हैं, इनको समझ जाना है। क्या यही सोच के आए हो ना? कि अगर ये सोच के नहीं आए हो तो फिर गड़बड़ है। सभी बच्चों को यही टारगेट रहनी चाहिए, त्रिकोणमिति में जो भी सवालें होने वाली है इनको समझ जाना है। तो पहला चैप्टर का नाम था त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या था? त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग 6 अनुपात देखे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इधर से कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सभी का अनुपात वाला फॉर्मूला भी याद है? एक बार बोलेंगे सही बच्चे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। मैन है कि समझना कि परपेंडिकुलर कौन सा या भुजा होगा, आप हाइपोटेनस वो जानते हो ना? या ये समकोण त्रिभुज में ये होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस होता है। तो इन तीनों भुजा को अगर पहचान लेते हैं तो इसमें सूत्र याद है तो आराम से बना सकते हैं। चलिए, जो कल क्वेश्चन दिए थे हम इन्हीं क्वेश्चन को लिख करके फिर से समझाते हैं, ठीक है? और जिन बच्चे को नहीं बना वो समझे फिर से दोबारा। तो शायद केमा क्वेश्चन था, याद है? ये के 10वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि समकोण त्रिभुज है ना, ए बी सी में है ना, ए बी कोण बी बराबर 90 डिग्री है, यदि tan ए बराबर 1/√3, 1/√3, तो सी तुमसे बन गया था ना, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें। 2 प्रश्न था ना। पहला प्रश्न ये था कि साइन ए इंटू कोस सी, ये देखिए एनसीईआरटी बुक में भी दिया है और भारतीय खबर में भी है, कोस ए साइन सी। दूसरा प्रश्न क्या था बताओ तो? क्या था दूसरा प्रश्न? कोस ए कोस सी। चलो समझो, जो बना के लाया हो तो अच्छी बात है, जिनसे बन गया, जिनसे नहीं बनता है वो काम करे, कहाँ पे गलती हो रही है, हम कौन सी बातें नहीं समझ रहे हैं जिन जो हमें नहीं बन रहा है, सुनेंगे। और हम ये प्रश्न कितना इजी है ध्यान देंगे तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, हल लिखेंगे। और इसका हल पहले डायग्राम इसमें बनाने की आवश्यकता है, और एकदम आवश्यकता है, बनाइए। समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कोण कह रहा है 90 डिग्री रखने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सदाम देख नहीं रहा है रे, ये रहा तुम्हारा समकोण त्रिभुज है ना, और जहाँ समकोण बनता है यहाँ बना समकोण, इनके पास किसको रखिए? बी को। और सबसे पहला काम यही कीजिए, ठीक है? अब ए और बी कहीं लिख दीजिए, ए हम यहाँ रख देते हैं, बी यहाँ। अच्छा, ए और सी को कहीं रख दीजिए, तो ए और सी को यहाँ रख दिए। क्लियर है यहाँ तक? और इसमें अभी तक क्या हो रहा था? हम अभी इससे जितने भी प्रश्न हम लोग किए हैं उसमें कोई 2 भुजा या 1 भुजा देता था, हम तीसरा भुजा निकलते थे। इस फिगर में इस बार अनुपाते दे दिया है। क्या दे दिया? अनुपात ही दे दिया। बस इतना इतना चीज पढ़ करके हमने क्या किया? इतना चीज पढ़ के ये डायग्राम बनाया। अब देखिए इसको कंप्लीट करेगा ये। देखिए क्या दिया है, चूंकि प्रश्न में दिया है कि tan a बराबर 1/√3, अभी इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, देखिए। तो हमको tan a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan a का फॉर्मूला होता है क्या, बोलो? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस।
परपेंडिकुलर बाय बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो बराबर हो गया 1/√3। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, एक के, और बेस कितना हो गया, यहाँ पर लिख लो। परपेंडिकुलर एक के नहीं लिखेंगे, केवल के लिखते हैं। और हम याद रखना, सही बच्चे याद रखिए कि एक के नहीं लिखेंगे, केवल के लिखेंगे, ठीक है। और बेस कितना हो गया, 2 के, बेस कितना हो गया, तो क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। अब ये चीज इसमें इंडिकेट कीजिए, इंडिकेट क्या हुआ, अब कौन ए के लिए ढूंढना था हमको परपेंडिकुलर, देखो 10 है, इसका ए नहीं दिख रहा है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है, के, तो ए है यहाँ, इसका लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा के ना, इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए अब बेस हम लोग जानते हैं कि ये हाइपोटेनस है, क्या है, नहीं दिया, अब बेस कौन हो जाएगा, √3 के। बोलो ये कैसे इंडिकेट किया, समझ में आया सभी को, समझ गए, बस फिगर का काम खत्म हो गया। अगर हमको हाइपोटेनस अगर आ जाता है तो वहाँ लिख सकते हैं, और नहीं आएगा तो हम लोग वैसे लिख करके आगे बढ़ सकते हैं इनको। तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दे दिया, और हाइपोटेनस निकालना है। बोलो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो वो बच्चे पूछेंगे कि हाँ सर हम यहाँ नहीं समझते हैं, क्योंकि इतना ही इस सवाल में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, है कि नहीं, इसमें सही बच्चे समझ गए, इतना अच्छा से पढ़ा दिया जो, चलिए वेरी गुड। साक्षी तुम समझी, वेरी गुड, समझा क्या किया हूँ। चलिए तो अब हम लोग कौन सा फार्मूला से हाइपोटेनस निकालेंगे, कौन सा फार्मूला से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो हाइपोटेनस का डायरेक्टली लिख दीजिए, हाइपोटेनस बराबर, या हम लोग हर जगह यही फार्मूला लगाए हैं क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए मान आप पुट करेंगे, हाइपोटेनस तो निकालना ही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर वही रहेगा। यहाँ से कौन कितने बच्चे निकाल सकते हैं हाइपोटेनस, सब नहीं निकाल सकता, तुम नहीं निकाल सकती है, तो तुम लोग हाथ क्यों नहीं उठाती है। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, मैं तो दिया था होमवर्क ये चैप्टर ये सवाल, लेकिन आप लोग नहीं ना बना का है, बना का है, अच्छी बात है। देखिए कि मिलाइए, हूबहू ऐसे मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। पी का या परपेंडिकुलर का स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे, के का स्क्वायर, इसका यहाँ पे होल स्क्वायर देने की आवश्यकता नहीं है, प्लस बेस की जगह कितना है, √3 के, इनका क्या, होल स्क्वायर, क्या उतार रहा है रे गधा, हाँ गलती है इसीलिए ना बोले हैं। देखिए त्रिकोणमिति में के नहीं मानते हैं फिर भी आंसर सही आ जाते हैं, लेकिन अन्य चैप्टर के लिए नहीं होता है ऐसा, ठीक है, इसलिए के मानना वेरी नेसेसरी है। देखिए कोस्टेंट मानेंगे, देखिए जब भी अनुपात को बराबर करेंगे तो इनके साथ एक कोस्टेंट लगाएंगे, याद रखिएगा, मानना है कोस्टेंट को। और किताब में चूंकि हर किताब में के ही माना है तो आप के ही मानिए। वैसे तो हम लोग कोस्टेंट के लिए एनी टाइम क्या लगाए, एक्स लगाए हर जगह, और जगह अगर जरूरत पड़ा तो, लेकिन इस चैप्टर में क्या करनी है, के लगानी है। चलो अब ये हाइपोटेनस निकालते हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, के से, सब बच्चे समझता है ना रे, रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, याद रख, 3 होगा और के का स्क्वायर के स्क्वायर होगा। अभी भी आंसर नहीं आया है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर, अरे के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर मिलकर कितना के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर कितना, तो हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर 4k का, नहीं 4k स्क्वायर होगा ना। चलिए क्या निकलेगा रूट में से, देखिए √4 में से 2 निकलेगा और के स्क्वायर में से क्या बाहर आएगा, के। तो इस प्रकार हाइपोटेनस बराबर निकल गया, तो कितना, 2k निकल गया, कितना निकल गया। जब ये तीनों साइड से निकल गया बच्चों, तो हम लोग कोई भी अनुपात किसी भी एंगल के लिए हम निकाल सकते हैं, कोई भी अनुपात किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कितने अनुपात की जरूरत है हमें, एगो साइन ए की आवश्यकता है, साइन सी की लिए, कोस ए की भी आवश्यकता है और कोस सी की, तो यहीं पर निकालिए, या बेहतर है कि सबसे पहले निकाल लीजिए तब मान पुट कीजिएगा, दोनों काम कर सकते हैं, हम लोग निकाल ही लेते हैं, सभी अनुपात को निकाल लेते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, हाँ जाइए, तो ध्यान दोगे, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर फॉर्मूला हम लोग, अंकिता नहीं बोल रही है, साइन ए बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस,
तो अब ध्यान देना, वैसे आंख मूंद के नहीं रख देना कि परपेंडिकुलर √3 के है और हाइपोटेनस 2 के, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हाइपोटेनस 2 के वही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर रखते समय थोड़ा सा कोण पे ध्यान दीजिए, किस कोण के लिए कह रहा है, और हम नहीं ध्यान देंगे आंसर गलती हो जाएगी। तो कोण लगा दिया और फिगर भी है, अगर फिगर नहीं रहता तो आंख मूंद के रख देते हम मान कि परपेंडिकुलर या क्या है ये है, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे साइन ए यहाँ है, इसके लिए परपेंडिकुलर के ही है, यानी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग के रख देते हैं, और के कट गया तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 नीचे में 2, ऐसे ही साइन ए निकाले हैं, वैसे हम पहले साइन सी भी निकाल लेते हैं। देखिए साइन सी की भी आ सकता है, साइन सी यही फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला कुछ अलग नहीं होगा, खाली चेंज क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, नहीं हाइपोटेनस चेंज होगा, 2 के ही रहेगा, परपेंडिकुलर सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा, √3 के। कितने बच्चे समझ गए ये चीज़, तो ये चैप्टर समझो तुम बिल्कुल ही तुम समझ गए, ये चैप्टर तुम क्या हुआ समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कोस ए और कोस सी निकालेंगे। तो कोस ए, फिर से फार्मूला कोस ए का क्या बोलो, बेस बटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में नो चेंज, 2 के है 2 ही के रहेगा, बेस ध्यान दीजिए ए के लिए, तो बेस ए के लिए तो ये के क्या है, के क्या है परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है, तो बेस कौन होगा, हाँ √3 के होगा। बोलो समझ में आ रहा है सभी को, √3 के होगा, के से के कट गया तो √3/2। अब क्या निकालेंगे हम लोग, वैसे ही cos c, क्या निकालेंगे, तो नीचे में ले लेते हैं cos c, तो क्या हो जाएगा वही फार्मूला, फिर से बेस बटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 2 ही के रहेगा। अच्छी बात यह है कि हाइपोटेनस नहीं बदलता, अगर हाइपोटेनस भी बदलता रहता तब तो और तुम लोग कंफ्यूज आ जाता, नहीं रे, ये छोटा फिक्स है, कोई भी कौन रहे ये बदलेगा नहीं, हाइपोटेनस वही रहेगा। सही बच्चों को समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए अब सी के लिए बेस को ढूंढिए कहाँ, तो सी यहाँ है, और सी ये कौन रहेगा तो बेस यही वाला होता है, याद रखो ये कौन रहता है तो बेस ये हो जाता है, बस इतनी चीज याद रखिए ना, नहीं दिख रहा है इतना, आपको हम 10 प्रश्न बता दिए, 10 प्रश्न में हम यही समझा रहे हैं आपको। देखिए सब बोलने के लिए तो यस सर बोल रहे हैं, लेकिन जब सवाल मैं दूंगा तो देखिए कितने बच्चे क्लास में पहले बना करके दिखाते हैं, बहुत जल्द ऐसा वक्त आ रहा है कि हम आप लोगों को सवाल देंगे। तो सी के लिए बेस कौन हो जाएगा, के, फिर से के कट गया तो 1/2, देखिए ना साइन ए का मान 1/2, इधर कोस सी का मान 1/2, साइन सी का मान √3/2 और कोस ए का मान √3/2। जब हम ये 4 गो अनुपात निकाल लिए, क्यों निकाले ये चारों, कहिए ना आगे tan ए का ही निकालना है, tan सी क्यों नहीं निकालना है, आवश्यकता नहीं है इसकी, जरूरत रहेगी उसी का ना निकालेंगे। चलिए अब हम लोग बारी बारी से सबका मान निकालते हैं, मान पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं, देखिए इधर नहीं हो पाएगी, इधर वीडियो में दिख रहा है, सोनू बताएंगे इधर दिख रहा है यहाँ, चलिए हम पहला, अच्छा चलिए मैं नहीं दिख रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए इंटू कॉस सी है ना, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, साइन, हाँ अब देखिए सब कुछ जब निकल गया तो यहाँ पे ये सब करने की आवश्यकता है, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, केवल क्या कीजिए आप मान रख दीजिए। चलिए साइन ए का मान बताओ, साइन ए का मान कितना निकाले हैं 1/2, इसमें क्या होगा गुना, और कोसी ध्यान से रखना, कोसी 1/2, वेरी गुड, प्लस कॉस ए कितना बच्चों, कॉस ए √3/2, √3/2 गुने साइन सी कितना, ये भी √3/2, समझ में आ रहा है सभी को, √3/2। चलो अब गुना करना है, ये सब भी नहीं आता है, इतना नैन्थ पास करके आए हो, अगर तुम यहाँ से कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, देखो गुना करनी है, भिन्न गुना है, और जब भिन्न गुना हो जाएगी तो भिन्न जोड़ है, इतना हो जाएगा कि नहीं, गोलू तुमसे हो जाएगा कि नहीं, एक चीज तो करना था, तुम करके आया था ये प्रश्न, देखो ऐसे बनाया है कि नहीं, देखो तो गुना करेंगे इनको, तो देखो पहले कट रहा है नहीं, तो गुना करें, 1 का गुना 1 से 1 ही, 2 दूनी 4 प्लस, याद रखना √3 का गुना √3 से, सेम चीज को गुना रूट से करते हैं ना, कैसे देखो √3 गुने √3 हुआ, और हम √9 हुआ, और 9 में से कितना निकलेगा, तो काहे इतना करे भाई, डायरेक्ट हम 3 लिख देते हैं, और इसलिए देखिए डायरेक्ट ये चीज ना करके हम क्या करिए 3 लिख देते हैं, तो कर दीजिए 3 लिख देते हैं, 2 दूनी 4 कितना होगा, रेसिव ऐसे सोचा था तो 1 + 3 कितना 4/4 कट गया, एक आंसर। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ये मैट्रिक परीक्षा 2025 वाले और 26 दोनों वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यही प्रश्न सब एग्जाम में आते हैं, अलग से नहीं कोई क्वेश्चन पूछता है,
तो कितने हमारे बच्चे हैं कि सर ये वाला प्रश्न का मान मैं हम लोग याद करूंगा? कितने बच्चे हैं कर सकते हैं? sin a इंटू cos c का मान माइनस sin a इंटू cos sin c का मान। कितने बच्चे हैं ये प्रश्न का मान याद खुद से कर सकते हो? कर लेंगे। तो चलिए मैं रोकता हूँ, आप लोग इसको बनाएंगे, फिर मैं वापस इसको बनाऊंगा, देखता हूँ कितना आदमी सही बना पाते हैं। चलिए इसको नोट करेंगे। कैसा लगा ये प्रश्न? अच्छा लगा? सही बच्चे समझ गए? मिलाइए सभी स्टूडेंट, मिलाइए कि ऐसे ही बनाया है कि नहीं। तो ध्यान देंगे, दूसरा प्रश्न ये था कि कोस ए का मान रखना था, और कोस ए का मान हम लोग निकाल के रखे थे √3/2 √3/2 गुने कोस सी। कितना? कोस सी 1/2 कोस सी 1/2 माइनस फिर साइन ए कितना? 1/2 गुने साइन सी √3/2। देखिए तो ये भी चीज गुना सब भी पूछ रहे हैं आप लोगों को। तो कितना हो जाएगा? √3 का गुना 1 से कितना? 2 दूनी 4। समझा सब? √3/4। जब ऐसे आ जाए सेम चीज प्लस माइनस में हो जाए तो कुछ नहीं करना विमल, इसको केवल काट दीजिए बस। आंसर एक का आंसर एक का आंसर 0। ये प्रश्न था। अब हम लोग अगले प्रश्न को करेंगे। देखते हैं समय है, और एक प्रश्न कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आप ही लोग टाइम लगा देते हैं जिस कारण एक ही प्रश्न हो पाती है, लेकिन हम लोग एक प्रश्न और करेंगे। सुनो, जो बच्चे बना लिए हैं वो मिलाएंगे कि ऐसे बनाए हैं कि नहीं। इससे पहले जो क्वेश्चन हम 10 नंबर किए थे ना, सेम टू सेम था, वही है। यहाँ पे मान ज्ञात करना था, वहाँ पे सिद्ध करना है कि LHS और RHS को क्या करना था? बराबर करना था। तो देखिए कि आप जो बच्चे बनाए हैं वैसे ही बनाए हैं कि नहीं। तो इसका हल को हम लोग क्या लिखेंगे? गणित में सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन। चलिए मिलाते हैं हम। यहाँ इतना पढ़ के इतना डायग्राम को पूरा करते हैं हम। त्रिभुज ABC में यदि C 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो? C। बनाइए समकोण त्रिभुज। छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि इतनी जगह में मुझे हटानी है। ये रहा समकोण त्रिभुज, ठीक है। कौन सा त्रिभुज? कहाँ पे 90 डिग्री है? सबको पता है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। इनको किसको मान लीजिए? नहीं मानिएगा तो घबरा जाएगा भाई। इसको C को यहाँ पे रखिए, आपकी मर्जी है। A और B को कहीं मान लीजिए। हाँ तो हम लोग यही A रख लेते हैं, B। चलिए ठीक है। इतना चीज देखो, केवल इतना घेरे है ना जी, से हम इतना चीज किए। अब आगे देखो इनसे, हाँ ये लिखते हैं प्रश्न में दिया, चूंकि कोट B बराबर कितना? 1/√3। हम क्या याद किए हैं? हम लोग कोट थीटा क्या याद किए हैं? बेस बटा परपेंडिकुलर। बेस बटा परपेंडिकुलर 1/√3। तो यानी बेस बराबर कितना हो गया? के, और पी भैया यानी परपेंडिकुलर बराबर कितना? √3 के। तो क्या निकालना है? और थोड़ा फिगर में इसको इंडिकेट कीजिए, ये दोनों को कैसे इंडिकेट करिएगा? तो कौन पे चर्चा कीजिए। कौन कहाँ है? बी है। और हम किया है ये रे, तुम देख नहीं रहे है। ऐसे किया है कि ऐसे होना चाहिए। कौन बी था तो बी इंडिकेट कर दिए। इनके लिए बेस, तो जैसे ही बी हो तो ये वाला बेस होता है, क्या याद है कि नहीं? और हम अब पी कौन होगा? √3 के। तो अब हमको क्या निकालना है? हाइपोटेनस। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? चूंकि, हाँ पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए, या डायरेक्टली लिख दीजिए, चूंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए ध्यान देंगे सही बच्चे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर तो निकालना ही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर छोड़ ही देते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना? √3 के का पहला वाला सवाल, ये सवाल सेम है। अब प्लस है, बी के जब क्या रखेंगे? के का स्क्वायर। तो मैं अब फास्ट में चलूँ बच्चों, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर कितना? 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर। तो हाइपोटेनस बराबर √4 के स्क्वायर। रूट कहाँ से आया? स्क्वायर हटा, तो स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, याद रखना ये रिलेशन। एक्स स्क्वायर बराबर 2 या 3, तो एक्स बराबर कितना? √3। आगे चलेंगे तो प्लस माइनस भी लगता है, हम जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बराबर 4 में से 2 निकला, के स्क्वायर में से 1 निकला। समझा? सब समझा कि नहीं?
तो हाइपोटेनस निकल गया, लिख दो इसमें, इंडिकेट कर दो, क्या निकला 2 के। अब हमको क्या चीज़ की आवश्यकता है, साइन ए की, साइन बी की, कोस ए की, कोस बी की, पहले जैसा। इससे पहले मैं साइन ए और साइन सी की और कोस ए और कोस सी के, इसमें ए भी दे दिया था। तो हम यहाँ पे अनुपात निकाल लेते हैं पहले। चलिए साइन ए बराबर क्या, साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या, हाँ कुछ ए रहे थीटा रहे, आप यही अनुपात लगानी है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। थोड़ा सा देखो मैं कैसे निकालता हूँ, उस चीज़ पे गौर करो थोड़ा। हाइपोटेनस तो हमको जानकारी है कि नहीं बदलता है, हाइपोटेनस 2 के ही रहने वाला है, ठीक है। परपेंडिकुलर थोड़ा सा ध्यान देनी है, किस कोण के लिए है, तो यह ए कोण के लिए, कौन कौन, हाँ कोण ए को इंडिकेट कर दिए, और ए के लिए परपेंडिकुलर के है, सब आदमी समझता है। और हम रे समझा रे, के और के कट गया तो 1/√, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 नहीं भाई। चलिए अब क्या निकालना था, साइन बी, फार्मूला सेम फार्मूला, बेस बटा हाइपोट, हाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखिए केवल ये चेक करने के लिए ये प्रश्न पूछा गया कि बच्चे फिर से तो ये परपेंडिकुलर के ही तो नहीं रख लेता है, लेकिन तो वो बच्चे प्रश्न पूछने का मकसद यही है कि इनको अभी तक पता चला कि नहीं कि बेस और परपेंडिकुलर एक ही नहीं रहता है, ये डिपेंड करता है कौन पे, ये बदलते रहते हैं। समझ गए दानिश, राज सर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप इधर, यही इधर ध्यान, बाद में मोबाइल चलाइएगा। तो ए के बी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, यहाँ भी, तो बी के लिए परपेंडिकुलर √3 के, फिर से के कट गया √3/2। अब क्या निकाल लेते हैं, कोस ए कोस बी, कोस ए और कोस बी दोनों का फार्मूला वही, बेस बटा, दोनों का फार्मूला बेस बटा, क्या हाइपोटेनस चेंज होगा, नहीं, सबका हाइपोटेनस 2 ही के। थोड़ा सा बेस को ध्यान देना है, इसमें ए के लिए बेस हो जाएगा √3 के, और ये बी के लिए बेस क्या हो जाएगा के। बोलिए सब बच्चे समझ गए, समझ गए हमारे सभी बच्चे, √3/2 अगर समझ गया तो निकाल ले, ये वाला LHS है, ये RHS है, तो हम पहले LHS को निकालते हैं। LHS बराबर cos A इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साक्षी कुमारी, तो मान बैठाएंगे cos A इंटू कॉस बी कितना हो जाएगा, cos A इंटू कॉस बी, cos A निकाले हैं √3/3 और cos बी कितना 1/2, तो कितना हो गया √3/4। चलिए इसी तरह हम क्या करते हैं, RHS भी निकाल लेते हैं। RHS क्या था, RHS था साइन ए इंटू, अरे यार उल्टा ही हो रहा है, साइन बी है ना, तो साइन ए कितना 1/2 गुने साइन बी √3/2। क्या देखिए दोनों बराबर आया, LHS भी √3/2, RHS भी √3/4 है ना, 4 है, तो इसी प्रकार लिख देंगे कि LHS क्या आ गया, RH के बराबर आ गया। ऐसे सीधे वाले प्रश्न में आंसर नहीं लिखते हम लोग, सीधे वाले प्रश्न में आंसर को प्रूव कर दिए, यानी हम सिद्ध कर दिए, ये सिद्ध कीजिए तो कर दिए, ऐसे बनाएंगे बच्चों। ये 5 नंबर का प्रश्न था, सभी बच्चों को समझ में आया। कल हम लोग फाइनली 2 क्वेश्चन और है तो एक क्वेश्चन करेंगे इन्हीं के जैसा, 1-2 ऑब्जेक्टिव करके हम लोग फाइनली 8.2 पर कल हम लोग चले जाएंगे। कल का क्लास ये देखिए थ्योरी का क्लास है कि पहले चैप्टर में अगले चैप्टर में क्या होने वाला है, तो कोई भी बच्चे किसी भी हाल में कोचिंग को अब्सेंट नहीं करेंगे, आएंगे सभी बच्चे, ताकि इनको अगला प्रश्न चैप्टर इनको समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही रहेगा, क्लास 9th वाले और 10th वाले रुके रहेंगे, आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके डेट्स ऑल, हाँ लाइए भाई।